Hello girls, we will continue with your last chapter जो कि हमारा फाइबर पे था, रेशे पर था। और कल हमने इसमें प्राकृतिक रेशों के अंदर जो आपके वनस्पति से प्राप्त रेशे हैं उनके बारे में हमने जाना था। इसी में एक और जो आपका रह गया था वो है पत्तों से प्राप्त रेशे। पत्तों से जो प्राप्त रेशे हैं उनमें दो प्रकार के रेशे आते हैं। पहला पिन्ना, ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है, पाइनएप्पल की पत्तियों से इसे प्राप्त किया जाता है। रेशा मुलायम, श्वेत, चमकदार और कोमल होता है। इनसे कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। फिलीपाइंस कंट्री में इसके रेशे आकर्षक परिधान हेतु प्रसिद्ध हैं और इनसे बैग, चटाई और झोले भी बनाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो इससे में है वो है आपका सीसल। सीसल नामक पौधे से ये रेशे प्राप्त होते हैं और इनकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती हैं। पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक पटक कर और खुरच कर रेशों को निकाला जाता है। इनके रेशे चमकदार, मजबूत लेकिन मोटे और रूखे या रुक्ष होते हैं और इसके रेशों से उच्च कोटि की रस्सी, सूतली आदि बनाई जाती है। वस्त्र, जो पहनने वाले वस्त्र हैं उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता, इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो ये दो थे आपके वनस्पति से प्राप्त जितने भी रेशे हैं। अब प्राकृतिक रेशों में ही जो दूसरा प्रकार है वो है आपका जांतव या प्राणिज रेशे। तो जानवर या कीड़ों से प्राप्त रेशे जांतव या प्राणिज रेशे कहलाते हैं। जैसे रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, वहीं ऊन का रेशा हमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि के बालों से प्राप्त होता है। जांतव रेशों की मुख्य विशेषता यह है कि ये रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। जो वनस्पतिक रेशे हैं वो हमारे सेलुलोज से बने होते थे और ये जो हैं जांतव रेशे हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात इनमें जो तत्व शामिल हैं, जो इनके संरचना में जो तत्व शामिल हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके रेशे प्राकृतिक गोंद से चिपके रहते हैं और रेशम, जो कि सबसे कीमती और सबसे सुंदर जो वस्त्र कहलाता है, इसको हम वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। रेशम और ऊन के रेशे ताप के कुचालक, बैड कंडक्टर्स होते हैं, अतः अधिकतर शीत ऋतु में पहने जाते हैं। सर्दियों में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ऊन के रेशों में उपस्थित वायु के कारण ना तो शरीर की ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही बाहर की ठंडी वायु शरीर को लगती है। तीव्र क्षार से इनके रेशे नष्ट हो जाते हैं, एल्कली से इनके रेशे नष्ट हो जाते हैं, अतः धुलाई के लिए कोमल और उदासीन साबुन या लिक्विड सोप का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जाता है और नम अवस्था में ये रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, गीली अवस्था में ये रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य की किरणें भी इन्हें कमज़ोर बनाती है। अतः इनकी धुलाई और सुखाने में इन विशेष सावधानी बरतनी होती है। राइट। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे डिटेल में कि कौन ऊन का और सिल्क के बारे में। ऊन मुख्यतः भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। कुछ कम मात्रा बकरी, ऊंट, खरगोश, सूअर आदि के बालों से भी प्राप्त करते हैं। बर्फीले प्रदेशों के विशेष जाति के जानवर जैसे याक आदि के बालों से भी ऊन मिलती है। सर्वश्रेष्ठ कोटि की ऊन मेरिनो भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। ऊन की श्रेणी और गुणवत्ता भेड़ की जाति, पोषण और शरीर के जिस भाग से बाल निकाले गए हैं पर निर्भर करती है। जैसे भेड़ के कंधे से लेकर पेट के भाग से प्राप्त ऊन उत्तम और पीठ, पैर और अन्य भागों से निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। ऊन निर्माण हेतु जानवरों के बालों को काटा जाता है और फिर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उनका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो रेशा है इसमें वो है सिल्क। रेशम भी इसको हम कहते हैं। तो इसके रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, महीन, मुलायम और मजबूत होते हैं।
इन्हें रेशम के कीड़े या सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम के कीड़ों को शहतूत की पत्तियां खिलाकर पाला जाता है। एक बार में मादा कीड़ा लगभग 300 से 400 अंडे देती है, जिनके परिपक्व होने पर अंडों में से लार्वा या कीड़ा बाहर आता है। इनके मुख के पास 2 अति महीन छिद्र या ग्रंथियां होती है, जिनसे कीड़े लार स्रावित करते हैं और जो वातावरण के संपर्क में आकर कड़े तार जैसी आकृति ले लेते हैं। इस तार या स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते रहते हैं और वायु के संपर्क में आकर लार सूखती जाती है और यह अवस्था कोकून की कहलाती है। रेशम प्राप्त करने के लिए इन कोकून को उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है और जो प्राप्त रेशम है, जो लपेटा हुआ रेशम होता है, उसको हम रील पर लपेट लेते हैं। सिल्क का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस और थाईलैंड में अधिक होता है। भारत का सिल्क उत्पादन में चौथा स्थान है। सिल्क के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, जहाँ पर हमको उसका विस्तृत वर्णन करना है, विस्तृत जानकारी हम उसकी प्राप्त करेंगे। चलिए, इसी प्रकार से जो आपके तीसरे प्रकार के जो प्राकृतिक रेशे हैं वो हैं हमारे खनिज रेशे, मिनरल फाइबर्स। प्राचीन काल में खनिज पदार्थों को सूत के समान महीन काटकर धागे बनाया जाता था, जिन्हें वस्त्रों की सज्जा में उपयोग लेते थे। अतः खनिज रेशों के अंतर्गत निम्न रेशे आते हैं। सबसे पहला चांदी, जो कि श्वेत रंग के होते हैं, जिन्हें खानों से निकालकर शुद्ध किया जाता है और उच्च तापमान पर पिघलाकर महीन तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। वजन में भारी होने से इनसे बने वस्त्र भी वजनी होते हैं और लटकनशीलता के गुण का इनमें अभाव रहता है, किंतु इससे बने वस्त्र कुछ ही दिनों में वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण की क्रिया से काले पड़ने लगते हैं, जिनको साफ करना ही एक व्ययसाध्य रहता है। चांदी के समान ही जो दूसरा खनिज फाइबर है वो है हमारा सोना। इन्हें भी चांदी के समान खानों से प्राप्त किया जाता है और इससे बने वस्त्र अत्यधिक महंगे होते हैं, अतः निर्मित वस्त्रों का सीमित उपयोग होता है। इनमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है। सोने चांदी के वस्त्र महंगे होने के कारण आजकल तांबे के तारों पर सोने चांदी की पॉलिश कर कम मूल्य का रेशा तैयार किया जाता है, जिससे जरी का काम किया जाता है। एक फाइबर और है इसी में, वो है आपका एस्बेस्टॉस। इनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली में विभिन्न चट्टानों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाकर इनसे रेशे बनाए जाते हैं। रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले और मजबूत होते हैं और ये धागे, इनकी जो मेन विशेषता ये है कि अग्नि से नष्ट नहीं होते और नमी और अम्ल का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः धागे अज्वलनशील, अम्ल व नमी अवरोधक के साथ साथ जंग अवरोधक भी होते हैं। इन विलक्षण गुणों के कारण रासायनिक प्रयोगशाला में उनका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन का कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इन्हीं से वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी जो फायर ब्रिगेड पे जो काम करते हैं, आग में जिनको जाना पड़ता है, उनके वस्त्र भी इसी एस्बेस्टॉस से निर्मित होते हैं। कल कारखानों में इनका प्रयोग ध्वनि अवरोधक वस्त्रों के रूप में किया जाता है। साथ ही जो सिनेमा हॉल हैं, इनमें भी ध्वनि अवरोधक के लिए पर्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। राइट, तो ये थे हमारे सारे प्राकृतिक रेशे। अब हम आते हैं हमारे कृत्रिम रेशों पर। इसकी भी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जो रेशे प्रकृति से प्राप्त न हों बल्कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों तथा रासायनिक और यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ, मजबूत, खूबसूरत, आसानी से धुलाई योग्य होते हैं। इन्हें घर्षण विधि द्वारा धोया जा सकता है और इनमें दाग धब्बे निकालना भी आसान होता है। इनकी देखभाल और संरक्षण भी सरल है। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से हैं इनमें? एक तो है मानवकृत रेशा या मैनमेड फाइबर्स, और दूसरा जो इसका टाइप है वो है संश्लेषित या रासायनिक रेशा, जिनको हम केमिकल या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं।
मानवकृत रेशे के अंतर्गत रेयॉन का रेशा आता है। हालांकि इसे बनाने में भी कुछ रासायनिक पदार्थों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त दोनों वर्गों में यानी मानवकृत और संश्लेषित रेशों में यह भिन्नता है कि इनके प्राप्ति स्रोत भिन्न भिन्न हैं। मानवकृत कृत्रिम रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास के बिल्कुल छोटे रेशे, पेड़ों की लुगदी, बांस, अनाज या सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन। वहीं अप्राकृतिक रूप से तैयार रेशे रासायनिक और संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनमें प्राकृतिक रेशे प्रायः अनुपस्थित होते हैं, अतः पूर्णतः तंतु विहीन होते हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से होता है। मानवकृत रेशों को सामूहिक रूप से रेयॉन कहा गया है। इनके गुण कपास के समान ही होते हैं और जलने पर इनमें कपास की गंध और लक्षण ही दिखाई देते हैं। इन रेशों का निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, बांस, कपास के छोटे छोटे रेशे कण, अनाज से प्राप्त दानों के प्रोटीन से होता है। सूत या रेशे के निर्माण के लिए इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारकर रासायनिक घोल के रूप में अत्यंत बारीक और महीन छिद्रयुक्त नली, जिन्हें स्पिनरेट कहते हैं, से निकाला जाता है और कृत्रिम विधि से इन्हें सुखाकर वांछित लंबाई के महीन धागों का निर्माण किया जाता है। रेयॉन का रेशा अति कोमल, मुलायम और सूक्ष्म होता है और रेशम के समान ही चमकदार दिखाई देता है, अतः इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क भी इसी को कहते हैं। निर्माण विधि के आधार पर इन्हें पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि इनका मूल उद्गम पौधों से प्राप्त सेल्यूलोज ही होता है। इसके अंदर जो 3 प्रकार के रेशे आते हैं, सबसे पहला है उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है? इस विधि से रेशे का निर्माण 1884 में 1884 में फ्रांस के हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया। विधि अत्यंत व्ययकारक होने से प्रचलन में नहीं है। इस विधि में कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराई जाती है और फिर से ईथर और अल्कोहल में घोलकर गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार करते हैं और वांछित मोटाई के स्पिनरेट से निकालकर रेशा बनाते हैं। रेशा सूक्ष्म, कोमल, चमकदार और अविरल लंबाई का यानी बहुत अधिक लंबाई का प्राप्त होता है। दूसरा टाइप है इसमें विस्कस रेयॉन। विस्कस विधि क्या है? इस विधि का आविष्कार 1892 में इंग्लैंड के वेबन, क्रॉस और मीडल ने किया था। इस विधि में कपास के छोटे छोटे तंतुओं और पेड़ के तने के गूदों पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे वे क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारकर तैयार घोल को वांछित मोटाई के स्पिनरेट से निकालकर धागा प्राप्त किया जाता है। अपेक्षाकृत कम खर्चीली विधि होने से इससे मोजे, रुमाल, बनियान और अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र सुंदर, कोमल, आकर्षक और सस्ते होते हैं। थर्ड टाइप है इसमें क्यूप्रामोनियम। क्यूप्रामोनियम का आविष्कार 1890 में फ्रांस के LH देशपिसीज ने इस विधि से रेयॉन को बनाया। रुई और लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा ऐश के साथ उबालकर क्लोरीन के साथ ब्लीच कराया जाता है। सूखने पर पुनः अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गाढ़ा घोल बनाकर स्पिनरेट से निकालकर धागा प्राप्त किया जाता है। अमोनिया की उपस्थिति के कारण क्यूप्रामोनियम नाम दिया गया है। अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका नाम क्यूप्रामोनियम दिया गया है। इनसे बने वस्त्र सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार और आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट है आपके रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे। इनका निर्माण रासायनिक तत्वों के मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। इन्हें ताप सुनम्य रेशे भी कहते हैं। सर्वप्रथम नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है, जिसे फ्लेक्स यानी चपटी अवस्था, जैसे हमारे कॉर्नफ्लेक्स और व्हीट फ्लेक्स होते हैं, उसी प्रकार से इस नायलॉन सॉल्ट से भी फ्लेक्स बनाए जाते हैं। फिर उनको पिघलाकर इच्छानुसार स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर धागा प्राप्त करके सुखाकर तैयार रेशे से वस्त्र बनाया जाता है।
वस्त्र अति खूबसूरत, आकर्षक और मजबूती के कारण इनको जादुई वस्त्र भी कहते हैं। ये ताप सुनम्य होते हैं क्योंकि कृत्रिम विधि से ताप देकर इनके आकार और आकृति में स्थायी परिवर्तन किया जाता है। नमी को सोखने की क्षमता बहुत इनमें कम होती है, अतः गर्मी में इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक रेशे हैं, वो हैं आपके नायलॉन, ऑर्लॉन, टेरिलीन, सारन, फाइबरग्लास, डेक्रॉन, एक्रिलॉन, डरवन और डायनिल। नायलॉन छोटा छोटा सा हम इसका संक्षिप्त इनकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। नायलॉन क्या है? सर्वप्रथम 1938 में न्यूयॉर्क की ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैराथर्स द्वारा इसे बनाया गया। यह एक प्रकार का पॉलीमर या बहुलक है और इसका निर्माण पॉलीमाइड से होता है। इनके रेशे अर्ध पारदर्शी, मजबूत, चिकने, कोमल और बहुत लचीले होते हैं। रेशों की लंबाई इच्छानुसार रखी जा सकती है और इनकी चमक पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है, यानी हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही चमक हम इसमें प्रदान कर सकते हैं। इससे घुंघराले रेशे भी बनाए जा सकते हैं। इनमें जिन रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है वह है डाई बेसिक अम्ल प्लस एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामिथाइलिन। 3 प्रकार के इसमें जो केमिकल्स है, रासायनिक पदार्थ हैं, उनको हमने इसमें मिलाया है। दैट इज डाइबेसिक अम्ल, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज डेक्रॉन। इन्हें पॉलिएस्टर से तैयार करते हैं। इनके रेशे चिकने, चमकदार, सीधे और गोल होते हैं। इनको भी पिघलाकर तैयार किया जाता है। नमी को अवशोषित करने की क्षमता कम होने से आसानी से धोए और सुखाए जा सकते हैं, लेकिन ये वस्त्र जो हैं गर्मियों में त्वचा के अनुकूल नहीं होते, यानी इनमें पसीना अधिक आता है। तीसरा है आपका इसमें ऑर्लॉन, एक्रिलिन और टेरिलीन। इनको एक साथ हम लेंगे क्योंकि इनका लगभग सेम है। ये सभी एक्रिलिक रेशे कहलाते हैं। इनमें इच्छानुसार लंबाई और चमक और मजबूती लाई जा सकती है। इनमें सैटिन जैसे चमकदार और चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डरवन। रेशे डेनिट्राइल से बनते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सतह और गोल किनारे वाले होते हैं। नेक्स्ट है सारन। रासायनिक पदार्थ विनाइल जेन क्लोराइड से रेशे तैयार किए जाते हैं जो अर्ध पारदर्शी, चिकने और गोल होते हैं। नेक्स्ट है डाइनील। इनके रेशे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विनाइल क्लोराइड और एक्रिलिक से बनते हैं जो चपटे और चिकने होते हैं, लेकिन इनके वस्त्र सलवटों वाले दिखाई देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है इसमें फाइबर ग्लास, जिन्हें कांच से, जैसा नाम से स्पष्ट है, इन्हें कांच से तैयार किया जाता है। कांच को उच्च ताप पर पिघलाकर स्पिनरेट के महीन छिद्रों से गुजारकर रेशे के रूप में प्राप्त करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इससे रेशे या धागे तैयार किए जाते हैं। इनके रेशे चिकने, अर्धपारदर्शी, अति मजबूत, गोल और लचीले होते हैं। विशेष गुणों में ये अज्वलनशील होते हैं, अतः अग्नि प्रतिरोधक के रूप में परिधान, पर्दे, मेजपोश आदि बनाने के काम में आते हैं। तो गर्ल्स, ये हैं हमारे कृत्रिम रेशे। कुछ रेशे होते हैं जो कि मिले जुले होते हैं, जिसके अंदर कुछ आपका प्राकृतिक रेशा होता है और कुछ उसमें सिंथेटिक रेशा मिलाया जाता है। तो इनको हम बोलते हैं मिश्रित रेशे। जैसे हमारे हैं टेरिकॉट, टेरीवूल। तो टेरिकॉट क्या हो गया? टेरिलीन और कॉटन का मिक्स। टेरीवूल टेरिलीन और वुलन का मिक्स। इसी प्रकार से कॉट्सवूल। ठीक है। तो परिवर्तित रेशे जो हैं वो हैं आपके रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रेशों के मौलिक रूप, आकार, गुण में वांछनीय परिवर्तन कर दिए जाते हैं। उनको हम परिवर्तित रेशे कहते हैं, जैसे मर्सराइज्ड कॉटन। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के रेशे हैं। अब इन रेशों के गुणों के बारे में हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थैंक यू।